मैं आप लोग को इस वीडियो में झारखंड बोर्ड कक्षा 8वीं में 2024 में इस बार पासिंग मार्क्स कितना है, आप कितना मार्क्स लाइएगा, कितना नंबर लाइएगा ताकि आप पास हो जाइएगा, फेल होने से बचिएगा, आपका सर्टिफिकेट पर मार्जिनल नहीं लिखिएगा। तो आप भी जाइए समझते हैं। पहले विद्यार्थी, टोटल आपका एग्जाम 5 सब्जेक्ट का होगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस होगा। हर सब्जेक्ट का थ्योरी पेपर आपका 40 नंबर का होगा, जो कि आपका सेंटर पर होगा, और 10 नंबर आपको स्कूल देगा। स्कूल से प्रैक्टिकल के रूप में मिलेगा 10 नंबर। तो टोटल मिला करके आपका हो जाता है 40 और 10 50 नंबर। यानी आप एक सब्जेक्ट में 50 नंबर का एग्जाम दीजिएगा। तो अब आपका सवाल होगा कि 50 में हमको किसमें कितना नंबर लाना होगा, हम थ्योरी में हमको कितना मिलेगा और प्रैक्टिकल में कितना मिलेगा और थ्योरी में कितना मिलेगा, ताकि हम पास हो पाएंगे। पहले विद्यार्थी, ये 50 का झारखंड बोर्ड में पासिंग मार्क्स 33 है, 33%। तो 50 का यदि आप 33% निकालोगे, बहुत लोगों को परसेंट भी नहीं आता है, तो 50 का गुना कर देना है 33% निकालिएगा, तो 1 0 से 0 कट जाएगा, 5 के 15 की 5, हाथ में 5 15 और 1 16, यानी आपका 16.5। तो क्वेश्चन नहीं होगा, 17 क्वेश्चन होगा। आपको टोटल 17 मार्क्स लाना होगा। कितना मार्क्स लाना होगा? 17 नंबर यदि आप ला पाइएगा तब आप पास हो जाओगे। तो आपका सवाल होगा कि कैसे लाना होगा 17 नंबर, या आपको थ्योरी में लाना होगा कि प्रैक्टिकल से मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थी देखिए, आपका स्कूल जो है, मान लेते हैं कि यदि आपको 10 में 10 नंबर दे दिया और आप प्रैक्टिकल से, आप थ्योरी से लाते हैं 7 नंबर, प्रैक्टिकल में आपको 10 नंबर मिल गया और थ्योरी में आपको 7 नंबर मिला, तो आपका टोटल 17 हो जाता है। यानी 17 नंबर यदि आप ला पाओगे, ये जैसा बताया ऐसा कंडीशन से, तो आप पास हो जाओगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आपको स्कूल तो 10 में 10 देगा नहीं। तो 10 में 10 नहीं देगा तो नॉर्मली आपका स्कूल 7 नंबर 8 नंबर दे ही देता है। तो मान लेते हैं कि आपका स्कूल दे दिया 8 नंबर और आप प्रैक्टिकल में लेकर के, थ्योरी में लेकर के आ गए 10 नंबर। थ्योरी में कितना लेकर आ गए? ये 40 में आप 10 नंबर लेकर के आ गए। जो एग्जाम देने गए उसमें 40 में भी आप 10 नंबर लेकर के आ गए, तो आपका हो जाता है 18 नंबर हो जा रहा है। तो 17 से ज्यादा हो जा रहा है, तो 17 से ज्यादा हो जा रहा है, तो 18 आ गया, तो आप पास हो गए। या 17 नंबर भी आएगा तो पास हो गए। मान लेते हैं कि यदि आपका स्कूल 8 नंबर ना देकर के 7 ही नंबर दिया और आप थ्योरी में 12 नंबर लेकर के आ गए, 11 नंबर लेकर के आ गए, मान लेते हैं 12 नंबर लेकर के आ गए, तो इसको जोड़ने के बाद आपका 7 और 2 9 और 1 19 नंबर आ जा रहा है। कितना नंबर आ जा रहा है? 19 नंबर। तो 19 नंबर में हमको पासिंग मार्क्स तो 17 ही चाहिए, आप पास हो जाओगे। यही कंडीशन सारा सब्जेक्ट में लागू होता है। यही कंडीशन सारा सब्जेक्ट में लागू होता है। ये आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो। अब प्यारे विद्यार्थी, आपका मन में सवाल रहेगा कि क्या सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है? मान लेते हैं कि हिंदी में पास हो गए, 17 नंबर आ गया, इसमें भी 17 आ गया, मैथ में भी 17 आ गया, साइंस में भी 17 आ गया और इसमें भी 17 आ गया, तब तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन यदि आप 5 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट में भी 17 मार्क्स नहीं ला पाते हो, तो झारखंड बोर्ड के अनुसार आपको कक्षा 8वीं और 9वीं में पास कर दिया जाएगा। प्रमोट, आपका सर्टिफिकेट पर लिखेगा प्रमोटेड, ठीक है, यानी आप पास हो जाओगे। ये 5 में से कोई 4 में भी आप पास हो गए, मान के चलो कि आपका एसएसटी में पास हो गए, साइंस में फेल हो गए, तो कम से कम 4 सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है, तभी जाकर के आप पास कहलाओगे, आपको झारखंड बोर्ड पास मानेगा, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थी, बात आता है कि बहुत बच्चा कमेंट आता है कि सर बताइए कितना मार्क्स लाए, कितना परसेंट लाए, कि हमको A प्लस A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, मार्जिनल आएगा। इस पे चर्चा करते हैं। इसमें क्या कर विद्यार्थी कि यदि आप टोटल 50 का 50 का एक सब्जेक्ट में 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, 50 नंबर का यदि आप 80 से 100 के बीच में परसेंट लाते हैं, तो आपको A प्लस मिलेगा। यानी 50 का 80% यदि आप निकालोगे तो आपका जाकर के A प्लस आएगा। क्या आएगा?
A+। या 50 का आप 87% निकालोगे, 80 और 100 के बीच में जो आपका परसेंट आएगा तो A+ आएगा। फिर 60 और 80 के बीच में आपका जो परसेंट आएगा तो आप A ला पाइएगा उस सब्जेक्ट में। यदि आपका फिर 45 और 60 के बीच का परसेंट आपका आ रहा है तो आप B ला पाओगे। फिर आपका 33 और 45% के बीच का आप परसेंट ला पा रहे हो तो आपका C आएगा। और 1 से 33% के बीच से यदि नीचे 33 से नीचे रहेगा यानी 32% रहेगा प्यारे विद्यार्थी, तो आपका सर्टिफिकेट में D लिख देगा, मार्जिनल लिख देगा। और जब मार्जिनल लिख देगा तो आप फेल कहलाओगे। बहुत स्टूडेंट डाउट में रहते हैं कि सर मेरा सर्टिफिकेट पर मार्जिनल लिख दिया है तो क्या हम पास हैं कि फेल है, बताइए। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि यदि D आ जाएगा तो आपका सर्टिफिकेट पर मार्जिनल लिख देगा, लेकिन कब? तो कोई एक सब्जेक्ट में D लिखेगा तो नहीं, कम से कम 2 सब्जेक्ट में। आप ये 4-5 में कोई एक में फेल हो जाओगे तो झारखंड बोर्ड पास मानती है, लेकिन 2 में DD नहीं होना चाहिए, 2 में DD नहीं होना चाहिए तो आप फेल कहलाओगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो बात मैं बताया वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।